अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फातिमा शमशाद और मैं आपको स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आज इस वीडियो में हम स्टीम सीरीज उर्दू प्रेप का सबक जीम और चे की बाहरी आवाज़ें करेंगे। तो आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जीम खानदान के बारे में पढ़ा। आज हमारा सबक है जीम और चे की भारी आवाज़ों के बारे में। आपको जीम और चे की आवाज़ों का तो पता है, ये भारी आवाज़ें क्या होती हैं? आए मैं आपको बताती हूँ। प्यारे बच्चों, जब जीम के साथ या किसी भी हर्फ के साथ दो चश्मी हे लगती है, यानी कि ये उस हर्फ की आवाज़ भारी हो जाती है। जैसा कि जीम की आवाज़ है ज, और जब उसके साथ दो चश्मी हे लगती है तो उसकी आवाज़ हो जाती है ज। प्यारे बच्चों, उसी तरह चे की आवाज़ है च, और चे के साथ जब दो चश्मी हे मिलती है तो उसकी आवाज़ हो जाती है छे। प्यारे बच्चों, अब हम जे और छे के अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी सुनेंगे और उन अल्फाज को कहानी में तलाश भी करेंगे। तो आए चलते हैं अपनी किताब की तरफ और सुनते हैं एक मज़ेदार कहानी। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें। अरे वाह, इसमें तो बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। आए ज़रा देखते हैं। अरे ये क्या, इतने ज़्यादा कबूतर। प्यारे बच्चों, एक से ज़्यादा कबूतर अगर कहीं पाए जाएं तो उन्हें झुंड कहते हैं। जी हाँ, ये कबूतरों का झुंड है। अरे ये क्या, लड़का तो बड़े मज़े से झूला झूल रहा है और उसने केले का छिलका भी उतारा है और वो केला खा रहा है। इसके साथ मेज़ के ऊपर सेब भी तो पड़े हैं। अरे ये क्या, इसके साथ छुरी है। प्यारे बच्चों, आप तो छुरी से नहीं खेलते, शाबाश। इसके साथ तो मुझे नीचे एक छिलका भी पड़ा है जिसे मकोड़ा या चूंटी खा रही है। और ये देखें, दरख्त के ऊपर कितने मकोड़े चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, मुझे तो ये लग रहा है कि ये मंजर एक कहानी का मंजर है। तो आए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ और देखते हैं कि कहानी किस चीज़ के बारे में है। आसमान पर बादल छाए हुए थे। कबूतरों का एक झुंड भी मौसम का लुत्फ उठा रहा था। जैन झील के किनारे झूले पे बैठा मज़े से केले छील कर खा रहा था। करीब ही सेब और छुरी भी रखी थी। उसने देखा कि दरख्त की छाल पर मकोड़ों की कतार थी। जैन ने वो छिलके दरख्त के तने के साथ ही जमीन पर रख दिए। तो प्यारे बच्चों, ये थी जे और छे के अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी। तो आए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ और देखते हैं कि उसमें जे और छे से शुरू होने वाले कौन से अल्फाज मौजूद थे। आए मिल के तलाश करते हैं। छे छाए, जे झुंड, जे झील, जे झूले, छे छील, छे छुरी, छे छाल, छे छिलके। तो प्यारे बच्चों, ये वो अल्फाज थे जो जे और छे से शुरू हो रहे थे। आया ना मज़ा इन्हें तलाश करने में। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अपनी सरगर्मी की तरफ। प्यारे बच्चों, इस कहानी में जो झे और छे से जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और जो हमने तलाश किए हैं, तो आए मिलकर उनके अंदर जो हरूफ इस्तेमाल हुए हैं उन्हें अलग अलग करते हैं। आए चलते हैं अपनी सरगर्मी की तरफ। झील, चे ये लाम, झील। छील, छे ये लाम, छील। झूले, जे वाव लाम बड़िए झूले। छिलके, छे लाम काफ बड़िए छिलके। छुरी, छे रे छोटिए छुरी। छाल, छे अलिफ लाम छाल। झुंड, जे नून डाल झुंड। तो प्यारे बच्चों, ये वो अल्फाज थे जो कहानी में हमने तलाश किए। अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और अपनी टीचर को सुनाने हैं। बराए साजा करा, तलबा को दिलचस्प अंदाज में बारी हरूफ की कहानी सुनाइए।
कहानी से मुतल्लिक सवालात तलबा से पूछिए ताकि तलबा की फहम का जायज़ा लिया जा सके। कहानी में आने वाले जे और छे से बनने वाले अल्फाज तख्ता तहरीर पर लिखिए। बाद अज़ां ये अल्फाज बुलंद आवाज़ से बारी बारी पढ़वाइए। दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग करवाने में रहनुमाई कीजिए। प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अपनी किताब की तरफ और उसमें दी गई तस्वीर में मिल के मकोड़े काउंट करते हैं। जी हाँ, आइए चलते हैं और इनकी गिनती करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये रहा 7वां। जी हाँ, 7 मकोड़े। प्यारे बच्चों, आज हमारा सबक था जे और छे के बारे में। जी हाँ, जीम और चे की भारी आवाज़ों के बारे में। तो उम्मीद है कि अब आपको सबक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।